SCERT हरियाणा लेकर आया है आप बच्चों के लिए न्यू कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कक्षा 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चों के मैथ एंड साइंस विषयों को शामिल किया गया है और इस क्लास में हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। आइएगा बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। कक्षा 9वीं विषय गणित, चैप्टर नंबर 6 है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। सीखने के उद्देश्य, अध्याय के इस भाग में हम निम्न के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है बिंदु, नंबर 2 रेखाएं और उसके प्रकार, नंबर 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं, नंबर 4 अप्रतिच्छेदी रेखाएं, नंबर 5 कोण, नंबर 6 कोणों के प्रकार, नंबर 7 कोणों का रेखीय गुण। तो चलेगा, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपना नाम जो है कमेंट कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बिंदु क्या होता है। यदि एक कलम या पेंसिल के द्वारा किसी पेज पर एक सूक्ष्म निशान लगाया जाए, एक चिन्ह लगाया जाए, तो इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? इस चिन्ह को हम बिंदु कहेंगे। अब इस बिंदु का ना तो कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है और ना ही कोई ऊंचाई है। ये हमारा एक बिंदु जो है प्राप्त होता है। अगर आप इस बिंदु को दर्शाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? आप किसी भी बिंदु या दो पॉइंट को ए, बी, सी, डी यानी जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनके द्वारा बिंदु को दर्शा सकते हैं। बिंदु का प्रयोग किसी भी सापेक्ष में उसकी पोजीशन बताने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए हम यूज करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइए जानते हैं कि सरेख बिंदु क्या होते हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इसे सरेख बिंदु कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इनको कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए, बी, सी, डी 4 बिंदु हमें दिए हैं। क्या ये 4 बिंदु एक रेखा पर स्थित है? आइए स्केल की सहायता से इस बात की पड़ताल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये चारों के चारों बिंदु ए, बी, सी, डी एक ही स्केल पर आ रहे हैं। अर्थात अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो इस रेखा पर चारों बिंदु स्थित होंगे और हम क्या कह पाएंगे? हम कह पाएंगे कि ए, बी, सी, डी एक ही रेखा पर स्थित है, अतः ये सभी बिंदु सरेख बिंदु है। आइए एक रेखा खींचते हैं। पाया रेखा खींचने पर हमें पता लगा कि ए, बी, सी, डी चारों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। आइए क्या हो यदि चारों बिंदु एक ही रेखा पर ना हो? जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 4 बिंदु आपको दिए हैं पी, क्यू, आर, एस। क्या हमारे लिए संभव होगा कि इन चारों बिंदुओं के लिए एक रेखा खींच पाना? आइएगा पी एस को मिलाते हैं। यदि हमने पी एस को मिलाया तो हम देख पा रहे हैं क्यू और आर इस रेखा पर स्थित नहीं है और पी और आर को मिलाया। यदि पी और आर बिंदु को मिलाते हैं तो हमारा एस जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी, क्यू, आर और एस एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो इन बिंदुओं को क्या कहा जाएगा? इन बिंदुओं को कहा जाएगा असरेख बिंदु, नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। चलेगा बढ़ते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। बिंदु बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। यह कथन सत्य है या असत्य है? जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल ये कथन सत्य है। आइए अब हम रेखाएं और उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। लाइंस एंड देयर टाइप्स। नंबर 1 है रेखाखंड। हमें 2 बिंदु ए और बी दिए हुए हैं। यदि इनको मिलाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? आइए इसको मिलाते हैं। बिंदु ए और बी को मिलाने पर हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं लाइन के बारे में। यदि हम इन 2 अंत बिंदुओं को
अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ये आपके पास रेखा है। रेखा का वह भाग जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु हो किरण कहलाती है। कर अध्ययन करते हैं, डायग्राम्स आप बनाते हैं विज्ञान के अंदर, और आप देखते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश आता है उसको भी हम किरण के रूप में ही दर्शाते हैं। आइएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिएगा। एक रेखाखंड के डैश अंत बिंदु होते हैं। ऑप्शन ए है अनेक, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी दो, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन सी दो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए चित्र में क्या आप रेखा की पहचान कर सकते हैं, एक लाइन की पहचान कर सकते हैं। आपके पास तीन आकृतियां दी हुई, आकृति ए बी सी। जो भी राइट आंसर आपको लगता है फटाफट अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। है ऑप्शन बी एक्स वाई, जो रेखा को रिप्रेजेंट करती है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है यदि उनके पास एक उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये मेरी एल लाइन है और ये मेरी एम लाइन है। दोनों लाइंस जो है एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक उभयनिष्ठ बिंदु रखती है, जिसको हमने ओ का नाम दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि एल और एम प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी रेखाएं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक समतल में दो रेखाएं एल और एम समांतर रेखाएं कहलाती है यदि उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, अर्थात वे एक दूसरे को नहीं काटती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एल और एम जो लाइंस है, जो रेखाएं हैं, ये कहीं भी जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। एल और एम रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करी है, अर्थात इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु, कोई भी कॉमन पॉइंट यहां पर नहीं बन रहा है। तो ये रेखाएं क्या कहलाती है? ये रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, या इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सीधी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिरकछेदी रेखा कहलाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा एल है, ये मेरा एम है और ये मेरा एन है। तीन रेखाएं जा रही है और इन तीनों रेखाओं को एक अन्य रेखा, जिसका नाम मैंने दे दिया एम एन, ये इन रेखाओं को ए बी और सी तीन बिंदुओं पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अतः एम एन रेखा एक तिरकछेदी रेखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करें। क्या रेलगाड़ी की पटरियां समांतर रेखाओं के उदाहरण है? कथन सत्य है या असत्य? जल्दी से अपने आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में लेकर इसी टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। थैंक यू।